हम ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन शंकराचार्य जी हम नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो शंकराचार्य जी की बातों का मैं समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी राम को अपना बपौती बनाना चाहता है। इसको दिया निमंत्रण, उसको नहीं देंगे। अरे तेरे बाप का है, तू देगा नहीं देगा। और हर हर महादेव जय श्री राम कह करके, और यही हरा पटका होगा कोई माई का लाल जो हमें रोक करके वहां दिखा दे। नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और देश में एक नया विवाद छिड़ चुका है कि न्योता किसको मिला और किसको न्योता नहीं मिला। न्योता किस चीज़ का? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसमें जाने का। नेता कह रहे हैं कि कुछ नेताओं को दिया गया, वो कह रहे हैं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी ये अलग बात है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये विवाद क्या सच में चर्चा लायक है या नहीं है। तो पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं, ये भी जाएंगे, इनको न्योता मिला या नहीं मिला। पंडित जी, तो पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्योता मिला कि नहीं मिला आपको? न्योता की जहाँ तक बात है, न्योता देगा कौन हमें? किसका राम है? किसी के बाप का राम है? भाजपा का बपौती हो रहा वो राम? राम सबका है, राम मेरा है। जब मेरी मर्जी होगी मैं जाऊंगा। राम तो मेरे रग में बसता है, राम मेरे रग में बसता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में जिस राम राज्य की बात ये लोग करते हैं, ये राम राज्य नहीं, राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो मंदिर का निर्माण हुआ, वो मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का योगदान उसमें नगण्य है। हाँ ठीक है, उसकी लड़ाई लड़ी विहिप ने, उसकी लड़ाई लड़ी साधु संतों ने, निर्णय सुनाया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। और उससे भी ज्यादा अगर बधाई के पात्र अगर कोई है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाला हमारे हिंदुस्तान का जनमानस, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, सम्मान किया। और कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा राम को सम्मान देता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राम को अपना बपौती बनाना चाहता है। इसको दिया निमंत्रण, उसको नहीं देंगे। अरे तेरे बाप का है, तू देगा नहीं देगा, हमारा जब मर्जी तब हम आएंगे, तू रोक लियो। यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद अपनी मर्जी में, अपनी मस्ती में जाएगा और हर हर महादेव जय श्री राम कह करके, और यही हरा पटका होगा कोई माई का लाल जो हमें रोक करके वहां दिखा दे। मीम वाले आप तो? अरे मीम वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मीम वाले हैं लेकिन हिंदुस्तानी हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। और यूं ही हम लहराते रहेंगे और अपने राम की भी पूजा करेंगे और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद करते रहेंगे। इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये क्या विवाद है? कई जगह कहा जा रहा है जैसे कि न्योता नहीं दिया गया, और कई विवाद ये जैसे उनके नेता ये बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि जब तक पत्नी नहीं हो पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कहा है, अब उन्होंने पत्नी को त्यागा भी नहीं है। आप तो पंडित है, क्या सच में इसमें कुछ है ऐसा? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े सुलझे हुए नेता हैं। और कभी कभी यानी कि सरकार के दबाव में तो वो होते हैं, लेकिन उनके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। और ये हकीकत है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। पढ़ो बेटियां, बढ़ो बेटियां, मातृशक्ति वंदना, पता नहीं क्या क्या ये इनके भाषण में लच्छेदार भाषण होता है। लेकिन वास्तविक रूप से जब महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है तो ये चुप बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार कोई भी यज्ञ संपन्न तभी हो सकता है जब आपकी धर्मपत्नी आपके साथ हो। और क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंवारे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। ये बड़ा सवाल है। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को त्याग दे दिया है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। और अगर नहीं दिया है त्याग, या उनका देहांत नहीं हुआ है, तो बगैर यशोदाबेन जी के मूर्ति स्थापना में उनका भाग लेना अनुचित होगा। क्योंकि भगवान राम भी, जिस भगवान राम लला के विग्रह का स्थापना होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उन्होंने भी जब लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे, अयोध्या के कुछ दिन बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि माता सीता को पुनः त्यागना पड़ा उन्हें। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और अश्वमेध यज्ञ में भी पत्नी की आवश्यकता महसूस की जाती है। पुरोहित उनसे कहता है कि यजमान, यानी कि हे राम, बगैर पत्नी के ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप बताइए क्या कर सकते हैं? कहा, भैया कम से कम उसकी मूर्ति ही बनवा लो। तो भगवान राम ने माता सीता का मूर्ति बनवा करके अपने साथ रखा, तब जाकर के यज्ञ संपन्न होता है। तो भगवान राम से बड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं, भगवान राम से बड़ा नरेंद्र मोदी जी नहीं। राम सब में है, राम सब में बसता है, राम सबसे बड़ा है। इसलिए
मैं पर्सनली चाहूँगा कि वो मातृशक्ति की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। वाकई अगर उनको महिलाओं को सम्मान देना है तो वो अपनी धर्मपत्नी यशोदाबेन जी को उस दिन अपने साथ रखें। लेकिन शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि उद्घाटन का भी ये सही समय नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार भी अभी रामनवमी भी आने वाली है और मंदिर पूरा नहीं हुआ है, तो जब अगर अधूरा में उद्घाटन करना शुभ नहीं माना जाता सनातन धर्म में, तो आपको क्या लगता है शंकराचार्य जी ठीक कह रहे हैं या जो अभी हो रहा है वो ठीक है? देखिए, शंकराचार्य हैं। हाँ। और जैसा कि पता चला है कि बाल रूप की स्थापना की जा रही है। सीता जी माता जी की नहीं है, बाल रूप। जब बाल रूप की स्थापना हो रही है तो मैं समझता हूँ कि वो रामनवमी के दिन ही होता, उस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन होता और एक अलग आनंद होता, क्योंकि रामनवमी को ही भगवान राम का जन्म हुआ था, तो उसका एक मैसेज जाता है। आप रामलल्ला की बाल रूप का विग्रह की स्थापना कर रहे हो और वो भी दिन सही ढंग से नहीं देख पा रहे हो, तो शंकराचार्य जी ने अगर कुछ कहा है, हम ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन शंकराचार्य जी हम नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो शंकराचार्य जी की बातों का मैं समर्थन। हमारी मांग ये है, ये 5 की जगह 50 रख ले, लेकिन 51 नंबर जो है यशोदाबेन जी का हो, मतलब पत्नी होनी चाहिए, पत्नी हो, महिलाओं का सम्मान हो। अगर यशोदाबेन जी होंगी तो वो पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान होगा। अगर यशोदाबेन जी नहीं होंगी तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने हिंदुस्तान की माँ बहनों से कि क्या मेरी माँ, क्या मेरी बहनों, क्या आप कभी सोचोगे कि आपका पति मोदी जैसा हो? कोई चाहेगा कि उसका पति मोदी जैसा हो? और अगर ऐसा नहीं हो तो आने वाले 2024 में पतंग के बटन को दबा देना, क्योंकि मेरा नेता कहता है कि 3 तलाक हो तो मुकदमा और पत्नी छोड़ दिया तो कोई मुकदमा नहीं। जब मेरी सरकार होगी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाए। लेकिन एक पोस्टर और जो वायरल हो रहा है, राम जी की उंगली पकड़ के, राम जी मोदी जी की उंगली पकड़ के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ये पोस्टर बनाया गया है, तो इस पे क्या मतलब कि सही है या ये पोस्टर हमने भी देखा है। हाँ। और ये पोस्टर भगवान राम जी को छोटा दिखाने की बात तो है ही, उसके साथ साथ करोड़ों सनातनियों के दिल पे आघात पहुंचाने का काम किया गया है। क्या राम से बड़े हो गए हमारे मोदी जी? क्या राम को लाने वाले मोदी जी हैं या मोदी को लाने वाले राम जी हैं? क्या मोदी जी के पिताजी को लाने वाले राम जी हैं या मोदी जी राम जी को लाने वाले हैं? तो ये सवाल उठता है और ये समझना होगा हमारे सनातन धर्म के लोगों को कि भैया हम कई जगह कहा गया है कि भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो राम जी भी कहते हैं कि भैया कर्म करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, और धर्म को भी बचाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। धूप अगरबत्ती के लिए पैसा चाहिए, दक्षिणा देने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? खाली 5 किलो अनाज से? लेकिन मुद्दा तो ये रहेगा 24 का, कह रहे हैं जीत रहे हैं, हम संकल्प ले लिया है। वो तो हमेशा से जीतते आए हैं, उनका जीत रहे हैं तो उनका मनोबल तो बढ़ा हुआ है। 5 किलो अनाज का सबसे ऊपर देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान का 90% प्रॉपर्टी 10% लोगों के पास पहुंच गया और हम 80% जो है भिखारी हो गए। और फिर भी हम कह रहे हैं कि राम राज्य नहीं, ऐसा राम राज्य नहीं था। राम राज्य तो ऐसा था कि भगवान राम को जब पता चला कि एक धोबी ने ये कह दिया कि हम कोई राम थोड़ी हैं कि तुम्हें रख लेंगे अपने घर में, तो उसका भी उन्होंने सम्मान करने का काम किया। मेरा राम तो वो राम है कि सेवरी का जूठन बेर खाता है, और ये जो है डिस्पोजल लेकर के जाते हैं और अपना खाना स्पेशल मंगा के खाते हैं, तो इन लोगों से क्या उम्मीद आप करोगे? तो साफ तौर पर जिस तरीके से बातचीत की, न्योते का विवाद चल रहा है, लेकिन देश में चर्चा करने लायक और भी बहुत कुछ है। महिलाओं का सुरक्षा की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, अच्छी बात है, पूरा देश खुश है। देश का हर बच्चा, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सब खुश है। चलिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि उद्घाटन का समय वक्त नहीं है। ये वक्त है क्या नहीं है, ये तो सरकार जाने या फिर जो उद्घाटन करने वाले वो जाने। लेकिन सवाल यही है कि जब बात किसी और चीज़ पे होना चाहिए तो न्योता को लेकर ज़्यादा संघर्ष नहीं है। जैसे पंडित जी ने भी कहा कि राम सबके हैं, मैं भी जा सकता हूँ, जब मन करेगा तब जाऊँगा दर्शन करने, और दिलों में बसे हैं राम, और जाने की इस तरीके से जिस तरह से विवाद बनाया जा रहा है इसकी ज़रूरत